हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेबसॉल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड के बारे में। देखिए, वेबसॉल एनर्जी के स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो आज के दिन यहाँ पर इस स्टॉक में जो है 10% की जो है ज़बरदस्त अपर सर्किट आपको देखने को मिल रहा है। और इस अपर सर्किट के पीछे का क्या रीज़न है तो आपको पता होगा। आज के दिन यहाँ पर कंपनी जो है अपने Q1 के रिजल्ट जो है वो कंपनी आपको अनाउंस करने वाली थी। और अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मार्केट आवर में बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस था। और जैसे ही कंपनी के नंबर्स आए, अचानक से हमको स्टॉक में ज़बरदस्त अपर सर्किट देखने को मिला। और इस अपर सर्किट के पीछे रीज़न क्या है तो देखिए, सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है ना, उसमें हमको ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला। और ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो सीधा सीधा डबल होते हुए देखने को मिला। और मैंने पास्ट में भी हमने कई बार ऐसा देखा है कि जब कभी भी कंपनी के नंबर्स बहुत अच्छे आते हैं तो मार्केट उसको बहुत ज़्यादा वेलकम करता है और मार्केट इमीडिएटली उसको रिवॉर्ड भी देता है। और सेम वाइस वर्सा, अगर कंपनी के नंबर्स बहुत ज़्यादा ख़राब आते हैं तो ये जो आप अपर सर्किट देख रहे हैं यहाँ पर आपको लोअर सर्किट भी देखने को मिल सकता था। पर अच्छी बात है कि वेबसॉल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म दिखाया है। और सबसे अच्छी बात कहना है कि वेबसॉल एनर्जी के केस में कि आने वाले टाइम में अभी कंपनी का जो नया जो एक्सपांशन प्लान चल रहा है, कंपनी ने 600 मेगावाट का एक नया प्लांट आपको पता है फेज़ 2 का काम चल रहा है। और अभी कंपनी की जो करंट कैपेसिटी है 600 मेगावाट, और ये 600 मेगावाट का जब कंपनी का प्लांट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद कंपनी की जो टोटल कैपेसिटी है वो आपको सोलर जो सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो आपको बढ़ करके 1.2 गीगावाट तक आपको चला जाएगा। तो कंपनी जब सीधी सी बात है, जब प्लांट जब कंपनी का बढ़ेगा और क्योंकि यहाँ पर लगातार सोलर पैनल को लेकर के डिमांड आ रही है तो इससे कंपनी का आने वाले टाइम में रेवेन्यू में और भी शानदार ग्रोथ हमको देखने को मिल सकता है। क्योंकि आने वाले टाइम में कंपनी जो टारगेट लेकर के चल रही है ना, वो आपको 2.4 गीगावाट का कंपनी का टारगेट है। तो इसके तरफ अगर जाना है तो इसमें कंपनी को अभी और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ में अपने काम को जो है वो ग्रोथ दिखाना होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट कंपनी के रेवेन्यू को डिस्कस करते हैं, कंपनी के प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं, कंपनी के अर्निंग पर शेयर को डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम आ चुके हैं कंपनी के नंबर्स के ऊपर में। यहाँ पर आपको वेबसॉल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड आपको देखने को मिलेगा। सारे के सारे नंबर्स आपको क्रोर्स में हैं। तो चलिए थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से नंबर्स यहाँ पर आपको समझ में आए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ये आपको लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर हैं जो अभी कंपनी ने डिक्लेयर किया है। ये आपको प्रीवियस क्वार्टर का नंबर है और ये आपको लास्ट ईयर का जो है ना Q1 है। देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है ना कि कंपनी का जो अभी लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर आए हैं वो ऑल टाइम हाई है। यानी कि इससे पहले कंपनी ने कभी भी इतना रेवेन्यू जो है वो कंपनी ने जनरेट नहीं किया है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर टोटल इनकम की बात करूँ तो देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वो 111 करोड़ था। उसके बाद जो है ये बढ़ करके 174 करोड़ हुआ। और अभी जो कंपनी का रेवेन्यू है वो आपको बढ़ करके 220 करोड़ पर कंपनी का रेवेन्यू आपको पहुंच चुका है। यानी कि सीधा सीधा अगर आप देखेंगे ना तो कंपनी के रेवेन्यू में यहाँ पर जो ग्रोथ हुआ था वो आपको 60 करोड़ से ज़्यादा का ग्रोथ आपको देखने को मिला था। उसके बाद यहाँ पर भी अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो सीधा सीधा जो है ना ऑलमोस्ट आपको 50 करोड़, वेरी क्लोज टू 50 करोड़, हालांकि एग्जैक्टली देखेंगे तो 45-46 करोड़ है। हालांकि जो एग्जैक्ट ग्रोथ आपको कंपनी का देखना है वो आपको देखना है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर में कैसा परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर कंपनी सीधा सीधा आपको डबल करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो कंपनी के रेवेन्यू में शानदार ग्रोथ हुआ है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है सर, कंपनी का रेवेन्यू ग्रो किया, अच्छी बात है, पर क्या कंपनी का प्रॉफिट आपको ग्रो किया है क्या? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी अपने टॉप लाइन में तो ग्रोथ दिखाती है पर ड्यू टू सम रीजंस कंपनी का जो प्रॉफिट है या जो कंपनी का बॉटम लाइन है उसमें हमको डिक्लाइन देखने को मिलता है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि कंपनी ने अपने एक्सपेंस को काफ़ी कंट्रोल किया है। और आप देख सकते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है जो पहले 41 करोड़ था, 49 करोड़ बढ़ करके 81 करोड़ हुआ। उसके बाद अगर आप सैलरी वगैरह देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हुई है। फाइनेंस कॉस्ट भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है। वहीं डेप्रिसिएशन देखेंगे तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा बढ़ा है पर बहुत ज़्यादा नहीं है। अदर एक्सपेंसेस वगैरह देखेंगे तो 39 करोड़ है, कंपेरेटिवली एक्सपेंस बढ़ा है। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि कंपनी का एक्सपेंस नहीं बढ़ा है, पर जो रेवेन्यू बढ़ा है ना वो कंपेरेटिवली और भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हुआ है। मतलब 80 करोड़ से बढ़ करके कंपनी का जो एक्सपेंस है 108 करोड़ से बढ़ करके 129 करोड़ पर पहुंच चुका है। मतलब कंपनी का जो एक्सपेंस है उसमें 50 करोड़ का ग्रोथ है और कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें सीधा सीधा हमको 100 करोड़ से ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मतलब सीधा सीधा कंपनी का जो रेवेन्यू है, आपको जो टोटल प्रॉफिट आएगा उसमें 50 करोड़ से ज़्यादा का डिफरेंस आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। अब अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे यानी कि जो पीबीटी है, जो आप रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो यहाँ पर 90 करोड़ है। इससे पहले ये आपको 65 करोड़ था, उससे पहले आपको 31 करोड़। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, या जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, वो सीधा सीधा हमको 3 टाइम्स का ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा और यहाँ पर कंपनी ने टैक्स भी पे किया है। आप देख सकते हैं 14 करोड़ 9 करोड़ का टैक्स है। बाकी यहाँ पर टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद में जो नेट प्रॉफिट आपको निकल के आ रहा है वो कितना है
तो वो आपको 67 करोड़ है, इससे पहले 48 करोड़ था, और उससे पहले आपको 22 करोड़, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें आपको सीधा सीधा जो है ना हमको 3 टाइम्स का ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी शानदार ग्रोथ है। अब सीधी सी बात है, जब आपको नेट प्रॉफिट बढ़ा है तो आपको अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा, और अर्निंग पर शेयर आपको कैसे है, तो 5 रुपीज़ 42 पैसा से बढ़ करके 11 रुपीज़ 44 पैसा, और अभी ये बढ़ करके आपको 15 रुपीज़ 92 पैसा पर कंपनी का अर्निंग पर शेयर आपको पहुंच चुका है। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट आपको 3 टाइम का ग्रोथ हमको देखने को मिला है। मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू है, कंपनी के रेवेन्यू में हमने 2 टाइम का ग्रोथ देखा, कंपनी का जो आपको नेट प्रॉफिट है उसमें हमने यहाँ पर 3 टाइम्स का ग्रोथ देखा, और जो कंपनी का यहाँ पर अर्निंग पर शेयर है उसमें भी यहाँ पर हमने 3 टाइम्स का ग्रोथ जो है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे नंबर से। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपनी के मार्जिन के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आप कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर मैं आपको क्वार्टरली नंबर के ऊपर मैं लेके आता हूँ। यहाँ पर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना है, तो वो यहाँ पर आप देखिए 47% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि कंपनी के जो सेल्स हैं, यानी कि जो रेवेन्यू है वो भी ऑल टाइम हाई पर है, मैक्सिमम पर है। कंपनी के जो मार्जिन है वो भी आपको मैक्सिमम पर है, और इसकी वजह से जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है ना वो भी आपको मैक्सिमम ही देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी बात है। 47% काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्जिन होता है, मतलब आप इसको कहीं से भी वीक मार्जिन कंसीडर नहीं कर सकते हैं। एक समय था जब कंपनी के मार्जिन आपको नेगेटिव में देखने को मिलता था, और इससे पहले अगर आप जाएंगे ना तो जो कंपनी के मार्जिन था, जब कंपनी आपको प्रॉफिटेबल थी तो भी कंपनी के मार्जिन आपको 2%, 3%, 8%, 6% ऐसे मार्जिन रहते थे, सिंगल डिजिट में मार्जिन। पर जैसे ही कंपनी ने नया प्लांट बनाया, आपको पता होगा पुराना प्लांट जो था कंपनी का 250 मेगावाट का, उसको कंपनी ने स्क्रैप किया, फिर आपको नया प्लांट बनाया, और यहाँ से आपको कंपनी का रेवेन्यू आना चालू हुआ, और कंपनी ने 112 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, और उस क्वार्टर में कंपनी के मार्जिन जो है ज़बरदस्त थे, 39%। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कंपनी का मार्जिन बढ़ करके 44 हुआ, फिर आपको 46 हुआ। लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा मार्जिन डिक्लाइन हुआ था, 1% का डिक्लेरेशन देखने को मिला था, कोई बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ था, और अभी वापस से कंपनी का मार्जिन जो है वो बढ़ करके 47% पर आपको आ चुका है। तो काफ़ी अच्छी बात है। परसेंटेज में अगर आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने सीधा सीधा 96% का ग्रोथ यहाँ पर दिखाया है। काफ़ी शानदार ग्रोथ है, काफ़ी इंप्रेसिव ग्रोथ है, और क्योंकि कंपनी के ऊपर में बहुत ज़्यादा डेट का बर्डन नहीं है तो इंटरेस्ट वगैरह भी आप देखेंगे ना तो सिर्फ 4 करोड़ का कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है, और डेप्रिसिएशन वगैरह टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में जो नेट प्रॉफिट है वो आपको 67 करोड़ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको रिजर्व एंड बोरिंग वगैरह हम ऑलरेडी पास्ट के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो चेंज हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि जब कभी भी कोई कंपनी अच्छा करती है तो सबसे पहले जो इंटरेस्ट शो करते हैं ना वो आपको FII एंड DII रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो FII और DII दोनों ने यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो किया है, और दोनों ने अभी रिसेंट क्वार्टर में फ्रेश बाइंग किया है, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। हालांकि अभी भी आपको बता दूं कि प्रमोटर की जो टोटल होल्डिंग है ना, इसमें से 88% होल्डिंग जो है प्रमोटर की प्लेज है, जिसके ऊपर में प्रमोटर आपको लगातार वर्क कर रहे हैं, क्योंकि पहले प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो 93% प्लेज थी, अभी ये घट करके 88 पर आ चुकी है, और आने वाले टाइम में ये जो प्लेज परसेंटेज है वो और भी ज़्यादा कम होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है जो कि वो आपको वेबसॉल से रिलेटेड पता होना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हमारी तरफ से वेबसॉल को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो इस चीज़ को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।